नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। जब मंगलवार के दिन कुछ खास तिथियां हो तो इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी विशेष प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि इस बार की जो मंगलवार है वो बहुत ही अद्भुत शुभ परिणाम लेकर आया है, अमावस्या तिथि है, तो इस दिन आपको एक छोटा सा प्रयोग करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा ही विराजे। हालांकि बहुत सारी बातें आज आपसे शेयर करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज आप कभी भी रात तक में आप कभी भी एक लौंग लेकर एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें और अगले दिन इसको उठाकर अपने पर्स में रख लें या फिर धन के स्थान पे रख दें तो बरकत होती है। देखिए, हनुमान जी की पूजा करने के बहुत सारे तरीके हैं। जीवन के सारे परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं हनुमान जी। सबसे ज़्यादा उनको प्रिय है हनुमान जी को लौंग, इलायची, सुपारी। अगर हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी पसंद है तो क्यों ना हम हनुमान जी को मंगलवार के दिन एक पान का बीड़ा बनाकर उनको अर्पित करें तो जीवन के शनि संबंधी दोष समाप्त हो जाते हैं। यानी पान के बीड़ा में आपको लौंग, इलायची रखना है और एक सुपारी में लाल कलावा बांधकर हनुमान जी को अर्पित कर देना है और इसके बाद हनुमान जी के सामने आप हनुमान चालीसा पढ़ें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो जीवन के धन की मुश्किलों को दूर करते हैं। कहा जाता है कि बीड़ा उठाना, इसका मतलब है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेना। यदि जीवन में घोर संकट है, जो ऐसा काम है जो आपको लगता है आप पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे धन की मुश्किल हो या कैसा भी घर में शुभ मंगल कार्य हो, हनुमान जी को एक नियम कर लें कि हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बाद एक पान का बीड़ा अर्पित करना शुरू कर दें। बस पान का बीड़ा में आपको जैसे चूना है या फिर जर्दा वगैरह होता है वो सब चीज़ मत डलवाइएगा। जो सादा पान होता है बिल्कुल वैसे ही बनवाइए। वैसे तो हनुमान जी को नारियल का भोग भी लगाया जाता है। अगर कोई विशेष मन्नत हो, आपको लगता है किसी ने आप लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर दिया है, तब एक नारियल ले लें, उसके ऊपर आप सिंदूर से स्वस्तिक बना लें, लाल मौली धागा लपेट लें और साथ में एक सुपारी भी ले लें। अब इसको ले जाकर लाल मौली धागा लपेट लें या लाल कपड़े पे रख के लपेट लें। अब जो सुपारी आपने रखा है, थोड़ा सा इसमें आप राई ले लें, राई यानी पीली वाली सरसों। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में रखें, हनुमान चालीसा पढ़ें, घर में लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कहीं पर रख दें या दरवाजे में बांध दें। किसी भी तरह का बला आपको परेशान नहीं कर पाएगा, जादू मंत्र का असर नहीं होगा, नज़र दोष उतर जाएगा। गुड़ चने का प्रसाद अगर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न भी होते हैं, जीवन की समस्त परेशानियां भी दूर करते हैं। गुड़ की जगह आप चिरौंजी वगैरह भी आप ले सकते हैं। वैसे चने और गुड़ का संयोग होता है तो ये प्रसाद उनको अति प्रिय है। हनुमान जी को मनाना आसान है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ अर्पित करनी है, कोई भी एक चीज़ अपनी मनोकामना के अनुसार अर्पित करें। हनुमान जी आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अगर आपके जीवन में घोर संकट है, आपको लगे कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी हो रहा है, जीवन उथल पुथल मचा हुआ है, तब इमरती, जिसको हम जलेबी कहते हैं, भोग लगाइए। जब भी आप कोई भी फल भोग लगाइए, तुलसी के पत्ते जरूर रखिएगा, तभी आपका भोग हनुमान जी स्वीकार करते हैं। उनसे प्रार्थना करें अपने जीवन के तमाम परेशानियों को दूर करने की। अगर हनुमान जी को आप लड्डू का भोग लगाते हैं, अगर लड्डू ना हो तो गुड़ की डली का भी भोग लगा सकते हैं। वैसे ये प्रयोग किसी भी मंगलवार के दिन किया जा सकता है। ऐसा करने से जीवन की समस्त परेशानियों से आप आसानी से बाहर निकल आते हैं। विशेष मनोकामनाओं को पूरा होने के लिए और तमाम ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए बूंदी के लड्डू सर्वोत्तम होते हैं। अगर बूंदी के लड्डू अर्पित करें तो आपके पापी से पापी ग्रह कुंडली में कितना भी दुर्योग हो वो समाप्त हो जाता है। केसर भात, अगर आप केसर भात मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूजा करें, भोग लगाएं और उसमें तुलसी के पत्ते जरूर दीजिएगा। कम से कम 5 मंगलवार लगातार करें। ऐसा नैवेद्य अगर आप लगाते हैं तो जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो हनुमान जी उसको आपको बोलने के पहले वो आपके संकट हर लेंगे। आपने नाम सुना होगा रोट। अब ये रोट क्या होता है? ये आटा, गुड़, इसको मीठी रोटी भी कहते हैं,
के मिश्रण से बनता है शुद्ध घी में। तो गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर, वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ मिलाई जाती है, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध सब मिलकर भी बनता है। और सिंपल तरीके से आप सिर्फ आटे में गुड़ मिलाकर बना सकते हैं। अब इसको अगर आप पूरियों की तरह तल लें और इसका भोग लगाएं हनुमान जी को, तो आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करेंगे, बिल्कुल एक माता पिता की भांति आपकी रक्षा करेंगे। वैसे तो पंचमेवा का भोग भी हनुमान जी को लगाया जाता है। उसमें 5 चीज़ें होती है, छुआरा, किशमिश, बादाम, काजू। ये पैकेट में मार्केट में रेडीमेड मिलता है। अगर कोई विशेष मन्नत हो तो 11 मंगलवार तक लगातार ये प्रयोग करना है। क्या करेंगे? आटे का दीपक बनाइए। पहले मंगलवार को 1 दीपक, अगले मंगलवार को 2 दीपक, इस तरह से 11 मंगलवार तक जाइए, 11 दीपक, और उसके बाद फिर घटते क्रम में आइए। दीपक में घी होगा और रुई की बाती होगी। शाम के या सुबह के वक्त जब भी आपको मौका मिले, हनुमान जी के पास जाकर इसको जलाइए। घर में भी जला सकते हैं। शनि की बाधाएं समाप्त होती है, राहु केतु की परेशानी दूर हो जाती है। वैसे तो हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। अगर आप पुरुष हैं तो हनुमान जी को घी के साथ या चमेली के तेल के साथ सिंदूर लगाएं तो बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करेंगी। भूत प्रेत की बाधाएं का जो होती है वो भी शांत हो जाता है। जब आप हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिक्स करके लगाते हैं और थोड़ा सा अपने घर ले आइए, घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाइए, बच्चों को तिलक कीजिए, अपने भी तिलक कीजिए, जीवन में कभी कोई कष्ट ही नहीं आएगा। ये तो सिंपल प्रयोग है जो जीवन के सारे कष्ट दूर करते हैं। वैसे इस प्रयोग को आप किसी भी मंगलवार के दिन से करना है, इस बात का याद रखिएगा। कोई भी एक अपनी मन्नत के अनुसार आप प्रयोग कीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग कीजिए। वैसे हनुमान जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तुलसी की माला भी अर्पित किए जाते हैं जीवन के परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, जीवन के संघर्षों से बाहर निकलने के लिए। और हनुमान जी को जो चंदन है, लंगोट है, चोला है, पीले पुष्प हैं, बहुत तरीके की चीज़ है जिनसे उनको मनाया जाता है। सबसे बढ़िया उपाय है, आसान उपाय, 11 पीपल के पत्ते ले आएँ, हर पत्ते को धोकर अच्छे से साफ कर लें। अब इस पर सिंदूर घी मिक्स करके आप लिखिए श्री राम, श्री राम, या सिर्फ राम भी लिख सकते हैं। सब पत्ते पर लिख लें और लाल धागा के सहारे बांधकर माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत सिंपल है पर यह प्रयोग अचूक है। लेकिन एक बात तो याद रखिए, शाम के वक्त एक घी का दिया में या सरसों के तेल का दिया, आपके पास जो है अवेलेबल उसी का दिया ले लें। इसमें 2 लौंग डालकर हनुमान जी की विधिवत आरती करें। अपने घर में भी कर सकते हैं। वैसे आप कपूर और लौंग जलाकर भी कर सकते हैं। जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, संकट दूर हो जाएंगे और यहाँ तक कि नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त हो जाती है अगर लौंग, कपूर या फिर घी के दीपक में डालकर लौंग जलाया जाए तब। सुबह शाम दोनों ही समय आप जला सकते हैं। बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप ये प्रयोग करें। वैसे तो अगर इस प्रयोग को आप सुबह या शाम अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ मांस, मदिरा वगैरह का प्रयोग मत कीजिएगा जब आप ये प्रयोग करिएगा। मंगलवार के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन खाएं। मंगलवार की रात सोने के पहले एक लौंग अपनी हाथ में ले लें और अपने सर से या आपके घर में जो भी व्यक्ति हैं, आपको लगता है किसी को कुछ ऊपरी बला बाधाएं वगैरह परेशान कर रही है या फिर स्वास्थ्य की समस्या है, धन की समस्या है, तो एक लौंग लेकर सर से 3 बार उल्टा वार कर घर से उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद।